हम तृतीय स्कंद और प्रथम अध्याय चल रहा है हमारा, और श्लोक अध्याय का लास्ट है। तो इसमें श्रवण कर रहे थे हम लोग अजस्य जन्मोत्पत्ति नाशाय, बहुत श्रवण किया। इसमें हमने सार यह निकला भगवान अजन्मा होते हुए भी, अकर्ता होते हुए भी कर्म करते हैं, जन्म लेते हैं। उद्देश्य होता है पुंसाम ग्रहणाय। इसलिए आते हमने हमने श्लोक पुंसाम ग्रहणाय, पुंस में जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों को आकर्षित करने के लिए। आकर्षण दो प्रकार का, जो भक्त हैं एक अभक्त हैं। भक्तों का आकर्षण करने के लिए, और जो अभक्त असुर आदि हैं उनका विनाश करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतार होता है। अंतिम श्लोक है ये, तस्य परपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे हरथाय जातस्य यदुस्वजस्य वार्ताम सके कीर्तयति यति कीर्ते। अब यहाँ पर विदुर जी कहते हैं उद्धव जी के हे सखे, वार्ताम सके कीर्तय की तीर्थ कीर्ति, आप कृपा करके तीर्थ कीर्ति जिनकी कीर्ति कैसी है, तीर्थ स्वरूप, जिनकी कीर्ति तीर्थ स्वरूप है, लीला आदि है तीर्थ स्वरूप, आप उनका वर्णन कीजिए। कैसे? परपन्ना अखिल लोकपानाम, जिन लोक अखिल लोकप है, लोक बने लोकपाल है, राजा है, राजा लोग हैं, अथवा है अवस्थिता नाम अनुशासने स्वे दो। एक तो जो उनको कह रहे जो आपके परपन्न अखिल लोकपाला नाम, जो आपके शरणागत लोकपाल है, राजा लोग हैं, अथवा स्वीय अनुशासन जो आपके अनुशासन में अवस्थित, आपके अंदर जो भक्त वृंद हैं, भक्त लोग हैं, अर्थाय जातस्य, उन दोनों के लिए अजस्य जातस्य अजन्मा होते हुए भी यदुसजस्य यदुकुल में जन्म लिया, अवतीर्ण हुए हैं। और इसलिए कह रहे हैं वार्ताम, उनकी जो तीर्थ कीर्ति, उनकी कीर्ति कैसी है? तीर्थ सदृश है, तीर्थ में पवित्र है। कैसी है? संसार तारिणी। उनकी जो कीर्ति है, जो उनकी लीलाएं हैं, तीर्थ कीर्ति है, कीर्ति स्वरूप है, संसार से उद्धार करने वाली है। कीर्तय, कृपा करके हम मुझे उनकी कीर्ति सुनाइए, भगवान की कीर्ति सुनाइए। टीका में कह रहे हैं भगवान चिद घनानंद स्वरूप जन्म कर्म समय बोलो बताए। अब यहाँ विदुर जी कह रहे हैं भगवान चिदाचिद घनानंद स्वरूप हैं, उनका जन्म और कर्म दोनों ही कहिए। जो जन्म कैसे हुआ और कर्म के कौन कौन से हैं, इसी आशय के कारण श्लोक कह रहे हैं। चाहते जो आपके प्रपन्न लोग हैं, प्रपन्न मतलब आपके जो शरणागत राजा लोग हैं, और अन्य जो आपके अनुशासन में अवस्थित भक्तजन, देखो यहाँ भक्तों के लिए कहा गया अनुशासन में अवस्थित, और राजाओं का क्या है? प्रपन्नाखिल, राजा जो शरणागत हैं और भक्त जो अनुशासन में अवस्थित हैं। भक्तों ने समझ क्या आया? तो क्या भक्त प्रपन्न नहीं है? प्रपन्न में अनुशासन में अंतर है। भक्त जो होते हैं प्रपन्न भी हैं, और जो राजा लोग हैं वो प्रपन्न नहीं है। प्रपन्न शरणागत की भय से, कि डर से, क्योंकि है ना, इस कारण से वो अवस्थित हो। जो भक्त हैं और सर्वदा आपके अनुशासन में ही रहते हैं। जो व्यक्ति के प्रपन्न होता है, प्रपन्न अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे आत्मनिवेदन तो बताए, दो भाव रहित आत्मनिवेदन और भाव सहित आत्मनिवेदन। बलि जी का जो निवेदन को बताया गया भाव रहित, क्योंकि भाव रहित है।
अपने आप को वचन भंग से बचाने के लिए अथवा कुल की कीर्ति को बचाने के लिए प्रपन्न हुए। अमरीश जी का जो भाव प्रपन्न कैसा है? भाव युक्त है। तो इसलिए समझ राजा हो या आपके भक्त जन हो, तहारेर प्रयोजन साधन निमित्त, उनका प्रयोजन साधन के लिए ही जन्म रहित होने पर भी भगवान ने यदुकुल में जन्म ग्रहण किया, दोनों का प्रयोजन साधन करने के लिए। परपन का अर्थ शरणागत ही होता है। हाँ, शरणागत परपन। कैसे भगवान कैसे तीर्थ कीर्ति, तीर्थ मतलब परम पावनी संसार तारिणी जहां की, जिनकी कीर्ति कैसी है? तीर्थ। तीर्थ किसे कहते हैं? जो पवित्र करता है। तीर्थ शब्द उसे कहते हैं पवित्र करता है। जो कथाएं भाने कैसे तीर्थ कीर्ति, जिनकी कीर्ति, जिनका यश तीर्थ स्वरूप है, पवित्र करने वाला है। ऐसे जो भगवान है, ये भगवान की विशेषण है। ये तीर्थ कीर्ति कौन है? भगवान। क्यों है? उनकी कीर्ति तीर्थ सदृश है, पवित्र करने वाली है। इसलिए कि प्राय सकल तीर्थ यहाँ विदुर जी कह रहे हैं, यद्यपि मैं जितने तीर्थ थे भारतवर्ष में सब घूम के आ चुका हूं, सब तीर्थों में गया हूं मैं। प्रश्न उठता है ना, मन विदुर जी ने, उद्धव जी ने कहा आप तो सब तीर्थ भ्रमण करके आ ही चुके हैं, पिता तीर्थ कीर्ति क्यों सुनना चाहते हैं? तब कह रहे हैं मैं सब तीर्थों में गया हूं, भारतवर्ष में सब तीर्थों में गया हूं। संप्रति तहार फल लाभे जन्य कृष्ण कीर्ति रूप, जो मैं तीर्थों में गया हूं, तीर्थों का फल क्या है? तीर्थ कीर्ति के चरणों का आश्रय। समझ तीर्थ का निवास करते हैं, चरणों में निवास करते हैं। जो मैं तीर्थों में गया अब उसका फल प्राप्त करने के लिए मैं अब क्या सुनना चाहता हूं? कृष्ण की कीर्ति, जो तीर्थ है, तीर्थामृत। किसने कीर्ति तीर्थामृत तुम्हें आमगे निमज्जित कराओ। मैं तीर्थ में स्नान करके आ चुका हूं, आचमन भी किया, स्नान भी किया, अब तुम मुझे स्नान कराओ, निमज्जित डुबा दो। किसमें डुबा दो? कृष्ण की कीर्ति रूप तीर्थामृत मतलब कथा। भगवान की तीर्थ कीर्ति मैंने यश मैंने कीर्ति रूप जो अमृत है वो सागर में डुबा। तो मैं तो गंगा जी में वहां स्नान किया, कुंडों में स्नान किया, सरोवरों में स्नान किया, पवित्र नदी में स्नान किया, आप मेरे को डुबा दो। इसमें डुबा दो, कीर्ति रूप अमृत के समुद्र में मुझे आप निमज्जित कर दो, है अर्थात तुम मुझे कथाओं को सुनाओ। इस प्रकार से इति भक्त मानसे आह्लादनी सारदर्शनी टीका तृतीय स्कंदे सदन संवत प्रथम अध्याय समाप्त। अब यहाँ विवृत्ति में कह रहे हैं, प्रत्यक्ष विचारे जो सकल असुर भावपन मानव भगवान के दृश्य जड़ेर अन्यतम ज्ञान कर या जन्म रहित मने को सही जन्म रहित नित्य या प्रत्यक्ष विचार से, जो प्रत्यक्षवादी है, जो देखते हैं उसको मानते हैं, वो क्या सोचते हैं? जो असुर भावापन्न लोग हैं, असुर भाव वाले योग हैं, क्या समझते हैं? भगवान को इस दृश्य जगत क्या है? दृश्य जड़ जगत क्या है? जगत क्या है? दृश्य जड़। तात्पर्य क्या हुआ? जड़ वस्तु दृश्य होती है, जो जड़ वस्तु है वही दृश्य होती है। किस दृश्य होती है? जड़ नेत्रों के। जो जड़ दृश्य किसे कहते हैं? जिसको देखा जाता है, दिखने योग्य है। तो जगत जड़ दृश्य है, अर्थात जड़ नेत्रों के द्वारा ही दृश्य जो जड़ जगत है, वे भगवान को भी इस जड़ जगत का एक अन्यतम एक वस्तु मान लेते हैं, जड़ वस्तु मान लेते हैं, अर्थात उनको जन्म रहित नहीं मानते हैं। वहां जन्म रहित नहीं मानते, क्या मानते हैं? वहां जन्म है, जैसे हमारा जन्म है, ये बद्रीजी का जन्म है, उसी प्रकार से भगवान का जन्म मानते हैं। वो अजन्म है, इसको स्वीकार नहीं करते हैं कई लोग। जो वो कौन होते हैं? वो बोलते हैं वो है असुर भावपन लोग हैं। किंतु
जन्म रहित, ऐसे जो भगवान जड़ जन्म रहित, भगवान जन्म रहित तो है। कौन जन्म रहित है? जड़ जन्म रहित है भगवान। जड़ जन्म, जड़ 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 जन्म मतलब कैसे? जैसे जड़ जन्म कैसे होता है? कर्म फल का अधीन। वृक्ष जन्म कहो, पर्वत जन्म कहो, लता कहो, पता कहो, कीट कहो, मकोड़े कहो, मनुष्य कहो, देव कहो, दैत्य कहो, जिन्हें भी जन्म है क्या है? ये कर्म फल जन्म। तो भगवान कैसे बता रहे हैं? जड़ जन्म रहित, अर्थात उनका जड़ जन्म नहीं है। जड़ वस्तु जन्म होता है कर्म फल के अधीन, कर्म फल का। भगवान को कर्म फल है नहीं है, तो उनका जड़ जन्म नहीं है। तो ऐसे नित्य जो भगवान हैं, यदुकुल में उन्होंने एक अभिनय किया, यदुकुल में जन्म ग्रहण करने का अभिनय करके जो बद्ध जीव हैं उनकी जो भोगमय धारणा है उसको परिवर्तन किया। जो जगह लोगों की बुद्धि है भगवान का शरीर जड़ है, वो भी मनुष्य ही है? निर्विशेष ब्रह्म ही मनुष्य धारण करके आता है। एक दो लोग हैं, एक लोग है जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं, निराकार मानते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान निर्विशेष निराकार है, जब जगत में आते हैं मनुष्य रूप बना करके आते हैं। एक ये जाते समय द्विभुज रूप को छोड़ देते हैं, चतुर्भुज बनकर चले जाते हैं। कृष्ण राम ये नित्य स्वरूप नहीं है। राम द्विभुज धारण करके आए, लीलापुरी की, फिर चतुर्भुज बन करके चले गए। कृष्ण आए, द्विभुज आए, मानव आकार मानते हैं, परंतु क्या मानते हैं कि द्विभुज जो स्वरूप है ये नित्य नहीं है। नित्य स्वरूप क्या है? चतुर्भुज। एक ये लोग हैं। दूसरे वह है वो तो आकार मानते ही नहीं, वह है मायावादी लोग, निर्विशेषवादी। उनका कहना है शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का आकार नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया कुछ नहीं है। जब मायाग्रस्त हो जाता है उस समय उसका एक नाम हो जाता है, रूप हो जाता है, आकार हो जाता है। अतः ये जो नाम रूप है ये मायामय स्वरूप है। एक दिन ये स्वरूप छूट जाएगा, फिर निर्विशेष बन जाएगा। दो लोग होते हैं, एक निर्विशेषवादी होते हैं, दूसरे वो होते हैं भगवान जी, जो भगवान का आकार को तो मानते हैं, परंतु जो द्विभुज स्वरूप क्या मानते हैं? मनुष्य स्वरूप मान लेते हैं। ये तो मैं कहा ना, अवजानित माम मूढ़ा मानन्तु आशिता। जो मूर्ख लोग क्या समझते हैं मुझे कि मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है। मैं वो सोचते हैं भगवान चतुर्भुज है, जगत में आते द्विभुज धारण कर लेते हैं, मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं, परंतु ये जो मनुष्य रूप है ये नित्य नहीं, ऐसे मान लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो ऐसे लोग हैं, दोनों लोग जो निर्विशेष मानते हैं शुद्ध अवस्था में, बद्ध अवस्था में आकार मान लेते हैं, अथवा जो ये कहते हैं कि चतुर्भुज ही नित्य स्वरूप है, द्विभुज स्वरूप जो है नित्य नहीं है। तो दोनों को परिवर्तन करने के लिए, विचार परिवर्तन करने के लिए भगवान अजन्मा होते हुए भी यदुकुल में जन्म ग्रहण करते हैं, और जन्म ग्रहण करके उनके जो भावनाएं, जो भावनाएं थी उसको परिवर्तन कर देते हैं। देखो मैं जन्म है, मैं जन्म लेता हूं और लीलाएं भी करता हूं, दिखाते हैं। अतः ये संसार तारणी पौन पाव जो ये, अतः जो भगवान की जो कीर्ति लीला कैसी है? संसार तारणी परम पावनी जो लीला भगवान की है वो कीर्तन कीजिए, क्योंकि भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं अभक्तों के लिए दुर्गेय है। जो अभक्त उनके लिए संभव नहीं लीलाओं को समझना। लीला कर भी रहे भगवान, लीलाओं देख भी रहे हैं, देखते हुए भी समझना आसान नहीं है। लीलाएं देवताओं ने भी देखी, असुरों ने भी देखी, किसने देखी? लीलाएं सभी देखी। तो समझ पाए थे क्या? इंद्र समझ पाए? इंद्र असुर छोड़ दो, वहां लीला करके इंद्र देवता समझ पाए थे क्या? समझ पाए? अवज्ञा और करते, अब अपराध और कर बैठा। तो इसे कह रहे हैं लीलाएं ऐसी हैं जो अभक्तों के लिए तो दुर्गेय हैं, किंतु भक्ते वह परम प्रयोजनीय, परंतु वो लीलाएं भक्तों के लिए परम प्रयोजनीय है।
तो भक्तों प्रयोजन क्या है? लीला परम प्रयोजनीय है। अर्थात भक्ति का क्या उद्देश्य होता है? भगवान लीलाओं का दर्शन करना, लीलाओं में सहायता करना, तो उसका प्रयोजन होता है लीला। जो प्रपन्न लोकपाल, जो शरणागत लोकपाल है, और जो लीला दर्शने उपयोगी भक्त हैं। एक तो शरणागत लोकपाल राजा लोग हैं, जो भगवान शरणागत हो चुके हैं, वो चाहे दर्शक हो चाहे भय से किस कारण शरणागत हो चुके हैं। दूसरे बता रहे हैं जो लीला दर्शन के उपयोगी भक्त, अर्थात जो भगवान लीला कर रहे हैं उनका दर्शन कौन कर सकता है? भक्त कर सकते हैं, प्रपन्न लोकपाल भी नहीं कर सकते हैं। वो क्या मानेंगे उनको? भगवान को द्वारिकाधीश, एक चक्रवर्ती सम्राट है ना, अष्टांग श्रीभुजांग शास्ता, अष्टांग श्रीभुजांग शास्ता। जो राजा लोग हैं वो भगवान कृष्ण क्या माने? भगवान नहीं मान गए, वो द्वारिकाधीश, बस राजा, परंतु लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। और जो भक्त लोग होते हैं वो लीलाओं का लीला दर्शन के लिए उपयोगी होते हैं, अर्थात वही लीलाओं का आस्वादन कर समझ सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। ताहर निकट साधारण माइक विचार अपसारण कराइया, जो लोकातीत वैचित्र प्रदर्शन को रियासता कितने करूं। अतः ऐसे जो लोकपाल लोग हैं, जो भगवान को केवल क्या मानते हैं? राजा मानते हैं। दूसरे जो भगवान के भक्त हैं, जो लीला दर्शन के उपयोगी हैं, तो जो ऐसे लोकपाल हैं, जो साधारण माइक लोग हैं, उनके माइक विचार को दूर करने के लिए, माइक विचार क्या है? भगवान का आकार नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, वो लीलाएं नहीं है भी तो वो क्या है? मनुष्यवत है। जो उनके जो सांसारिक विचार है, इनको दूर करके उन लोगों को लोकातीत वैचित्र का प्रदर्शन कराते हैं। उनके जो भाव हैं, भगवान के प्रति जड़ भाव हैं, उनके जड़ भाव को दूर करके उनको क्या लोकातीत वैचित्र का प्रदर्शन जो भगवान कराते हैं, वो हमें यहाँ पर कीर्तन कीजिए। क्या समझे? मतलब क्या? जो भगवान को जड़ मानते हैं या निर्विशेष मानते हैं, ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं, लीलाओं को द्वारा उन्हें दिखाते हैं, विचित्रता वैचित्र का दर्शन कराते हैं, जिसके वशीभूत होकर के जीव जो विमुख जीव हैं, तो वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उनको भगवान के प्रति उनकी रतिमति हो जाती है। जैसे सुखदेव हुए, जैसे तुम्हारे चतुष्सन हुए, आदि कई ऐसे हुए। तो ऐसी लीलाएं जो भगवान जो करते हैं, आप कृपा करके हमें श्रवण कराइए, जो कि तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ कहने पवित्र होता है, जो पवित्र करने वाले हैं, ज्ञानी को भी पवित्र करते हैं, और जो भी पवित्र करते हैं, और सामान्य भक्त को पवित्र करते हैं। ऐसे तीर्थ कीर्तन की भगवान का श्रवण कराइए। इस प्रकार से तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय का गौड़ीय भाग समाप्त हुआ। अब शुरू होता है द्वितीय अध्याय, तृतीय स्कंद। अब सुखदेव कह रहे हैं, सुखवाच। अभी कौन कह रहा था ये? है? हाँ, तो ये विदुर उद्धव समाज कौन बोल रहा था? शुद्ध गोस्वामी और शौनक समाज चल रहा था, विदुर उद्धव संवाद। अब शुद्ध गोस्वामी ही कह रहे हैं। ये सुना कौन रहा है? कौन शुद्ध गोस्वामी? उग्र सर्वासुद वो सुना रहे हैं। नहीं, वो तो मर गया था ना, उसका पुत्र उग्र सर्वा। तो अब शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, शुकवाच, श्री शुकवाच, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। शुद्ध गोस्वामी सुखदेव जी को अपना गुरु मानते हैं? क्यों मानते हैं?
क्यों मानते हैं? यूं मानते हैं, रोमहर्षासुर का उनके वध के पश्चात बलदेव जी ने उनके ऊपर अपना हाथ रखा, सारे पुराण उनको मुखस्थ हो गए, हृदय में आविर्भूत हो गए, उग्रसूद के हृदय में आ गए। क्योंकि सूद है ना, सूद जो होते हैं प्राण वक्ता होते हैं, शूद्र होते हैं, उनके वेदों में अधिकार नहीं होता। 5 शिष्य थे मेन जो वेदव्यास जी के, 4 ऋषि थे, एक वो रोमहर्षासुर था। तो रोमहर्षासुर को उन्होंने प्राण पढ़ाए और चारों को 4 वेद पढ़ाए। तो इसलिए बता रहे, तो पूरा उनके पुत्र हो गए उग्रसूद। जब बलराम जी ने बलराम का अवज्ञा की, रोमहर्षण ने उनका वध करके उनका आशीर्वाद दे दिया, सुरसूद जी को पुराण रट गए, पुराण पाठ करते थे। उसी समय कुछ समय के पश्चात ही परीक्षित जी को अभिशाप प्राप्त हुआ और सब वो बैठ गए, शुक्रालय बैठ गए, गंगा तट बैठ गए भागवत सुनने के लिए। जब ऋषि महर्षि लोग आए, वहां सूत गोस्वामी में गए थे। सूत गोस्वामी ने वहां भागवत सुनी थी सुखदेव जी से, और सुन करके तब वापस आकर फिर वो नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। तो मूल भागवत वक्ता तो सुखदेव गोस्वामी ही हैं, परंतु हमारे सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है सूत गोस्वामी। जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये कई कथाएं कहाँ हो रही हैं? ये कथाएं हो रही हैं नैमिषारण्य में। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा, इति भागवत पृष्ठ छत्रा वार्तां प्रियाश्रयाम प्रतिवक्तुम न चोत्सेहे उत्कंठया समारितेश्वर। इति भागवत पृष्ठ छत्रा वार्तां प्रिय आश्रयाम प्रतिवक्तुम न च उत्सेहे उत्कंठया स्मारित ईश्वर। सुखदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार से, भागवत पृष्ठ छत्रा, छत्र मैंने विदुर जी, विदुर जी ने महाभागवत परम भागवत है उद्धव जी को जब प्रश्न पूछा है, जब उन्हें जिज्ञासा की, प्रश्न पूछा भगवान की लीलाओं के विषय में, वार्ताम प्रियाश्रयाम, जब उनको प्रश्न पूछा, प्रियाश्रयाम प्रतिवक्त न च उससे, उस समय सुखदेव विदुर जी बोलने में समर्थ नहीं हो पाए। विदुर जी बोलने में समर्थ नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? औत्कंठ्यात् स्मारित ईश्वर। जैसे उन्हें प्रश्न पूछा, भगवान के विषय प्रश्न पूछा, तो उद्धव जी के स्मृति पटल पर कृष्ण का स्मारित ईश्वर, भगवान का स्मरण हो आया। स्मरण होते ही औत्कंठ्यात्, जैसे ही वो स्मरण हुआ, उत्कंठावशतः व्याकुल हो गए। व्याकुल होते ही सात्विक विकार आ गए, रोमांच, असुर पुलक इत्यादि हैं। इसलिए विदुर के जो प्रश्न थे, उन्हें कोई उत्तर देने में उद्धव जी समर्थ नहीं हो पाए, चुप हो गए। कारण क्या था? स्मारित ईश्वर, स्मारित अर्थात कृष्ण का स्मरण होते ही, मानो विदुर जी ने उद्धव जी को स्मरण करा दिया कृष्ण का। अब यह बता रहे हैं, कृष्ण के विरह के कारण उद्धव जी प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो गए, इसीलिए उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाए। क्या थे? मूर्छा, रोमांच, कम, अश्रु, पुलक, वैवर्ण, स्वरभंग, संबंध और मूर्छा। अच्छा, मूर्छा को प्राप्त हो गई। मूर्छा नहीं कि गिर गए, बेहोश हो गए, मतलब चेतना नहीं चले गई, उसे कहते हैं मूर्छा हो जाना।
इसलिए कहा जा रहा है, कैसे हुए बता रहे हैं, इसलिए वो तो समर्थ न हो पाए। स्मारित ईश्वर विदुरे उच्च स्वरे प्रश्न विदुर जी ने उच्च स्वर से प्रश्न पूछा, उद्धव जी कृपा करके पवित्र कीर्ति कृष्ण की लीला को वर्णन कीजिए। जैसे ही कृष्ण नाम उनके कानों में प्रविष्ट हुआ, किसने कथा स्मृति हो या उदित हो, जैसे ही उनके कानों में कृष्ण नाम गया, कृष्ण नाम जाते ही लीलाएं स्मृति हो गई। जैसे हम किसी नाम सुनते हैं, पूरी लीला समझ आ जाती है ना। अब आपकी जब दोस्त का नाम, मित्र का नाम लोगे तो जो कुछ हुआ था ना, सब माता जी का नाम लो, नाम बदू, माता जी का नाम स्मरण होते ही पूरा आ जाता है, आता है, पूरी लीला जाती है लील। तो जैसे उनके स्मरण होते ही लीलाएं उनकी स्मृति पटल में आ गई, जिसके प्रभाव से सात्विक विकार हुए और उद्धव जी बोलने में असमर्थ हो गए। तब कह रहे, कुछ देर शांत रह कह रहे, यह पंचाय नो मात्रा प्रातराशा याचित तन्ने चयन यस्य सपर्याम बाल लीलया। जब बता रहे यहाँ पर, यह पंचायना मात्रा प्रातराशा याचित और नेतत न इच्छत रचना यस्य सपर्याम बालिलाय। अब तब सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित जी, उद्धव जब कितने वर्ष के थे? पंचहायन 5 वर्ष के थे। कितने उनकी उम्र क्या थी? 5 वर्ष। मात्रा प्रातराशय आश्चित, जब उद्धव 5 वर्ष के मात्र के थे, प्रातः काल जब माता उनको भोजन के लिए पुकारती थी, नाश्ता करने के लिए पुकारती थी, तब न इच्छत, उनकी खाने की इच्छा नहीं होती थी, प्रसाद पाने की इच्छा नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? न इच्छत, उनकी इच्छा ही नहीं होती थी। तद भोजनम न इच्छत तद, क्यों? रचन यश सपर्याम बाल्य ले लिया, मां मैया पुकारती थी भोजन कर ले, क्योंकि बालक अवस्था में बाल्य लीला या यश सपर्याम, बाल्य अवस्था में ही, बाल्य लीला अवस्था में ही वो क्या करते थे? रचयन यश सपर्याम, बाल्य अवस्था में ही रचन क्या करते थे? सपर्याम में पूजा। बाल्य अवस्था में ही उद्धव जी कृष्ण की पूजा करते थे, और जब पूजा नहीं होती थी प्रातः काल, तो माता जी बुलाते आज भोजन कर ले, तो भोजन नहीं करते थे, बिना पूजा के भोजन नहीं करते थे। उम्र कितनी है? 5 साल। टीका में कह रहे हैं, उद्धव बाल्यावस्था और भक्ति दिखा, उद्धव की जो भक्ति, जो बाल्यावस्था की भक्ति दिखा रहे हैं, प्राय देखा जाता है, जो बच्चा बाल्यावस्था भक्त होता है ना, कई बार बड़े होकर प्राय भक्त छोड़ देता है, ये बात देखा जाता है। पर उद्धव का ऐसा नहीं है। क्या है? उद्धव बाल्यावस्था और भक्ति दिखाए, बाल्यावस्था में उद्धव की कैसी भक्ति थी ये दिखा रहे हैं। शैशव काले पौतलिका द्वारा, बाल्यावस्था में पौतलिका एक पुतली बना करके, पुतल मतलब एक खिलौना पुतल बना करके, कृष्ण की मूर्ति बना करके जो खेल करते थे, वो खेल के समय उस पुतली का गुड्डे को गुड्डा कहते हैं, उस डॉल गुड्डे को कृष्ण की मूर्ति मान करके कल्पित उपचार द्वारा उसकी पूजा करते, कल्पित उपचार, न वहां पर फूल है, न पुष्प है, न भगवान नहीं है, बैठे बैठे कल्पित कल्पना से पूजा करते थे। इदम अर्घ्यम, इदम पाद्यम, इदम नैवेद्यम, ऐसे पूजा करते बैठे बैठे हैं। और जब बैठे वहां पूजा करते रहते थे, तो मैया पुकारती थी, होते रह गई,
उद्धव आगे भोजन कर लो। तो वो बोलते थे मेरा पूजा पूरी नहीं हुई है, मेरी पूजा पूरी नहीं हुई, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा कहकर भोजन की इच्छा नहीं करते थे। यह है उद्धव की बाल्यावस्था के भजन बाल्यावस्था से। स कथम सेवया तस्य काले जरसम गता पृष्ठो वार्ताम प्रतिब्रूयात् भर्तु पादावनुस्मरन्। बता रहे हैं, स कथम सेवया तस्य कालेन जरसम गत पृष्ठो वार्ताम प्रतिब्रूयात् भर्तु पादानुस्मरन्। ऐसे जो महात्मा उद्धव भगवान की सेवा के जो कालक्रम से वृद्ध हो गए, उद्धव जी भगवान की सेवा करते करते कालक्रम से बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। अब जब विदुर ने उनसे प्रश्न पूछा, भगवान ने प्रश्न पूछा, तो भगवान का चरणों का स्मरण करते ही, जैसे स्मरण हो भगवान का स्मरण, पादाव अनुस्मरण, जैसी पृष्ठो वार्ता, जैसे ही विदुर जी ने पूछा कृष्ण के विषय में कुछ लीलाओं को पूछा, सुनते ही पूछते ही उद्धव जी को भगवान चरणों का स्मरण हो गया और व्याकुल हो गए। और व्याकुल होकर के बता रहे, जब व्याकुल हो गए, जब व्याकुल ही हो गए, कथम प्रतिब्रूयात्, जब वो व्याकुल हो गए तो व्याकुल तब तीन सहसा की प्रकार पर, तो सहसा को उत्तर कैसे दे सकते हैं? जब उनके हृदय व्याकुल ही हो गया, सात्विक भाव उत्पन्न प्रकट हो चुके हैं, उत्तर कैसे दे सकते हैं? क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं ना, बूढ़े क्या हो चुके हैं? और लिखा नहीं, काले जरसम गता, काल के प्रभाव से उद्धव जी बूढ़े हो गए। उद्धव भगवान ने सेवा द्वारा काल में वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध तुम्हारा बनाता है, लिखा विद्ध नहीं, वृद्ध गलत लिखा क्या? तस्य सेवया, कृष्ण की सेवा के फल के प्रभाव से उद्धव जी काल के प्रभाव से वृद्धत्व को प्राप्त हो गए। और आज जब कृष्ण का चरणों का स्मरण हुआ तो विदुर के प्रश्न का उत्तर वो कैसे दे सकते हैं? मतलब जो उद्धव की भक्ति बाल्यावस्था की भक्ति थी, अवस्था कहां पहुंच गई? वृद्ध अवस्था। किसकी अवस्था? भक्ति की। भक्ति की अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। व्यक्ति बुद्धिमान कब होता है? नहीं, वृद्धावस्था में। व्यक्ति अनुभव वृद्धावस्था में उसकी बुद्धि पक जाती है, उसकी पक्का हो जाता है। समझा कि नहीं? बोलते ना, बुजुर्गों की बात सुनो, बुजुर्गों की लोग मानते नहीं, परंतु होता है ऐसा ही है। कौन सा है ना? एक तो क्या सुन रहा था, एक लड़की शादी तय हुई, शादी तो ससुराल वालों ने कहा भैया इसमें कोई बूढ़ा ना आए, कोई बुढ़ा ना, बुढ़े ना आए, कोई जवान आए। तो सबको मना कर देगा। तो जो लड़के नाना था वो माना नहीं, मैं जाऊंगा। लड़के ने कहा ऐसे कर, तुमको नहीं, ये जो डोली है ना, डोली उसमें टोकरी में छिपा देते हैं, बाहर नहीं निकला, उसमें रहना, चुपचाप बैठे रहना और वहां देखते रहना शादियां। मान ले गए। ये फिरे पड़ने का टाइम तो लड़की वालों ने शर्त रख दी, वरमाला तब होगी जब जो नदी बह रही है इस नदी को दूध से भर दो, दूध से भरो, शादी हो जाएगी। अब नदी को दूध से भरना, नदी को दूध से भरना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो दूध, शादी कैंसिल, चलो वापस चलो। तो जब वो नाने ने पूछा क्या बात हो गई साहब, वापस क्यों जा रहे हो? अरे शर्त ऐसे रख दी, पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्या बात है? बोलने लगी वो दूध, नदी दूध भरना।
तुम उससे उस लड़की बाप से कहो तुम नदी को खाली कर दो, तुम खाली हम भर देते हैं। जब उन्होंने लड़की वालों को वजह बताई, लड़के बाप को बताया है कि नदी खाली करो, तो उसने कहा ये बात तो तुम ये बात तुम सोच ही नहीं सकते। बात जो ने कोई बुढ़ाया, कोई किसी ने कहा ये मेरे नाना जी ने कहा, बोला शादी होगी। इसलिए ना बुजुर्ग की बातें होती है, मान्य होती है। तो भक्ति की तीनों बातें बताई यहाँ पे। यो बाल्य अवस्था, यहाँ पर किस अवस्था प्राप्त है उनकी भक्ति? वृद्ध अवस्था को, मतलब भक्ति चरम पर पहुंच चुकी है। कहते ना वो कौन थे वो गदाधर पंडित जी बूढ़े हो गए थे, बूढ़े नहीं थे, भक्ति की चरम अवस्था प्राप्त हो चुकी थी। ये बूढ़ा व्यक्ति चलने में असमर्थ हो जाता है, मतलब इतनी भक्ति बढ़ जाती है, अवश्य हो जाती है भक्ति। ये वहां पर ये भक्तियों का आ गया, उद्धव जी का आ गया। उद्धव जी कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण समान ही है। ये पहले चला गया कि द्वारका में कोई बूढ़ा होता है, बूढ़ा भी कैसे होते हैं? जवान की तरह, बूढ़े भी जवान की तरह होते हैं। उग्रसेन जैसे नहीं उनको झुकी होगी, वो भी जवान बिल्कुल। हाँ, तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर, जो उद्धव की बाल्यावस्था में जो भक्ति थी, जो कल्पना करके पूजा करते थे पुतली की, पुतल मैंने एक गुड्डा गुड्डिया की पूजा करते थे कृष्ण मान करके, उसके लिए खाना भी नहीं खाते थे पूजा नहीं हुए करके, तो अब तो वो उनकी भक्ति कहाँ पहुंच गई है? वृद्ध हो चुके हैं, भक्ति उनकी वृद्ध पूर्ण वस्तु प्राप्त हो चुकी है। अब कैसे कथा कर सकते हैं? मतलब पहले इतने मतलब पहले उनको देह की शुद्ध रहते थे, भोजन नहीं किया, भूख उन्हें भूख ही नहीं लगती थी। तात्पर्य क्या हुआ? देह की शुद्ध नहीं रहते थे बाल्यावस्था में। जबकि वो पूजा कैसी होती थी? काल्पनिक, कृष्ण नहीं है, मूर्ति में नहीं थी, तो एक पुतली थी, उसी पूजा करते थे। अब सामने से कृष्ण विराजमान है, कृष्ण का दर्शन भी कर लिया, घूमे फिरे, इतना जो व्यवहार मंत्री बने, उनके मित्र बने, इतना व्यवहार जब उनके साथ में हुआ है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? उनको स्मरण करेंगे तो इसलिए कहते हैं, इसलिए अब उत्तर कैसे दे? कथम स कथम है वार्ताम प्रतिपुर्यात, भगवतु भगवान के चरणों का स्मरण होते ही उद्धव जी किस प्रकार से अब उत्तर दे सकते हैं? अर्थात नहीं दे सकते हैं। अर्थात काले या सेवातया, मतलब जे समय जहां समुझ सेवा तहा द्वारा, श्लोक में है ना, कालेन तस्य कालेन सेवया। ये कालीन सेवा क्या होता है? अर्थात जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसी सेवा, उसे कालीन सेवा। जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसी सेवा को कहते हैं कालीन सेवा। उद्धव जी कितने रूप में है? मंत्री रूप में है, मित्र रूप में है, और दास रूप में है, कालीन। जब जैसे जो आवश्यक, जब वो जरूरत पड़े मंत्रणा की तो मंत्री बन जाते हैं। कृष्ण को दुखी हो जाते हैं तो उनका दुख बांटने में मित्र बन जाते हैं। फिर थक जाते हैं तो सेवक बन जाते हैं। अथवा इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कालीन, अर्थात यहाँ कह रहे इस प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि पीछे गया 10वें स्कंद में कहेंगे, मुकुंदे पदाम्बुज सुधा नयने द्वारा पान करे विद्यगण युवा। कृष्ण का चरणामृत, कृष्ण का मुखाम्बुज, मुखकमल का अमृत पान करके जो वहां बूढ़े थे वो अभी युवा हो गए, ठीक है ना। कृष्ण दर्शन करके मुखाम्भोजम अमृतम, कृष्ण मुखाम्भोज मुखकमल का अमृत पान करके जो बूढ़े भी थे वो कैसे हो जाते थे? युवा। तो जो यहाँ उद्धव जो बूढ़ा कहा गया वो उनके शरीर को नहीं कहा गया, क्या कहा? कालीन शिवा के प्रभाव से धीरे धीरे धीरे, जैसे आयु के प्रभाव से, क्या आयु है ना, आयु के प्रभाव से हम पहले बच्चे होते हैं, काल का प्रभाव से बच्चे होते हैं, फिर हम
पौगुणों से बन जाते हैं, किशोर में फिर मृत्यु है ना, कैसे तो काल से। परंतु ये काल किसकी? भक्ति है काल। भक्ति प्रथम अवस्था, फिर काल के प्रभाव से भक्ति और बढ़ी और बढ़ी। हमारे क्या हो रहा है? काल के प्रभाव से क्या बढ़ रहा है? ये शरीर क्षय हो रहा है काल के प्रभाव से, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कालीन शब्द का हम अर्थ है कालीन जरसम का था, काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए, वृद्ध प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए? भक्ति। अतः सम्मुहुर मुहूर्तमभूत तूषणीम कृष्णांग्रि सुदया भृशम तीव्रेण भक्ति योगे निमग्न साधो निर्वृता। तो इसके बाद सम्मुहूर्तम, मुहूर्तम अभूत मतलब एक क्षण में, कुछ मुहूर्त के पश्चात क्या क्या उन्होंने? कृष्णे पात्म ध्यान रूप अमृत आस्वादे उत्तम निवृत्त आर चित्त वैकल्प्यकारी भक्ति योग साथी निमग्न हो जाती नहीं, क्षण का निशब्द हो नहीं। कृष्ण का स्मरण होते ही है, कृष्ण ध्यान रूप अमृत का आस्वादन निवृत्त हो गए। निर्वृत्त मतलब ए निवृत्त होता है, ए निर्वृत्त होता है। जहां निर्वृत्त मैंने आनंद, निवृत्त मैंने त्यागना। तो यहां बता दें भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान रूप अमृत रस में के आस्वादन में वो इतने आनंदित हो गए थे और उनका चित्त में व्याकुल हो गया था, व्याकुल हो गया था भक्तियों के कारण है। कुछ क्षण के पश्चात क्या बन गया? वो निशब्द भृशम। कुछ क्षण के पश्चात वो तुषणिम अभूत। तुषे मतलब शांत। कुछ क्षण के लिए वो क्या, कुछ क्षण के लिए उद्धव जी निशब्द हो गए। क्यों निशब्द हुए? क्यों निशब्द हुए? कारण क्या था? भगवान का ध्यान जैसे ध्यान, कृष्ण ध्यान हुआ, ध्यान में जो अमृत में आस्वादन करने लग गए, ऐसे आनंद में डूब गए, चित्त व्याकुल हो गया। कुछ क्षण के लिए तुष्णीम, मौन हो गए, बोल नहीं पाए। चलो तुम लोग स्लो रिपीट करो। क्या बात है? बैठो बैठो, चलो जोड़ी बनाओ। श्याम क्या देख रहे हो? जोड़ी है कोई है नहीं जो शांत? पोड़ पोड़